तब जन चल दी दीदी भैया हो। अब आप मन से हाथ जोड़ के विनती करत हम भाई बैठे रहो। का बार आप मन अतका जन कम से कम बैठे रहो तो संग में मोर दीदी मन आए जकरो मन के थोड़ा ताकत है बड़ी गाय बजा करो। बोले राजा रामचंद्र की श्री गुरु चरण सरोज रिजा निज मले मुकुट सुधार बनिता रघुवरी विमल सा जो धायक फलचा भूतहि तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु कलेश विकार लाल देहि लाली रसे औगर लाली लंगो वज्र देहि दानव दलना जय 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 कपिसूर बंदाओ गणपति सिर गिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूरन करियो रघुवरी कथा प्रसंग रघुवरी कथा प्रसंग। बोले राजा रामचंद्र की। हाँ तो दीदी आज हमारे मन के बहुत खुशी और सौभाग्य जागे है नहीं कि आप मन के दर्शन ला पाके हो। हमारे कोनो में जाता ना तो संत दर्शन के लाभ पाता कि आप यहाँ विद्वान पढ़े लिखे ज्ञानी मन बैठे हो। आज के युग में कोनो अनपढ़ गंवार नहीं है दीदी। सबके हाथ में मोबाइल है। सही बात और गलत बात सब अपन अपन मुट्ठी में पकड़े हैं और आपसे मैं ना ज्ञान पाए बना कोई ज्ञान दे बन नहीं आ। मैं अनपढ़ गंवार है राम की कथा लगा बता सकूं है ना दीदी। और दीदी मन लगे तो बोल देख ले उठ के जावत है नहीं। बोले राजा रामचंद्र की। आवा दीदी धन हमर भाग जौन यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जन दूध और पानी के लग रैया है नहीं। जन मन संचालन हमर मम्मा घलो आएगा है नहीं। अभी जग बेटी हरम तेका से कहा था हमर मम्मा के नता है और जन अपन मीठी मीठी गुड़तुर वाली ले बांध के सकेल बटोर के रखैया हमर मन संचालन मामा है नहीं हो। ओ धनिया दीदी मन भैया मन जो महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ विद्वान बुजुर्ग सियान मन बैठे राम जैसे लक्ष्मण जैसे भरत शत्रुघ्न मन बैठे सीता उर्मिला माल विकीर्ति जैसे मोती मन दिखाते दीदी हो। और आज के प्रकरण सुंदर कांड है ना। सुंदर कांड में सुंदर ही सुंदर बात है ना दीदी हो। और दोहा करमान में 57 है नहीं। दोहा करमान में 57 में चर्चा करना है तब मोला तभी भुकुर भुकुर लगा है नहीं। अतक बड़े धर्म मंच में मोला बैठा दे है नहीं। और आप मन बड़े बुजुर्ग सियान बड़े बड़े ज्ञानी मना बैठे हो तो मैं का कहाँ काने कहाँ है ना दीदी हो। चलो अब जैसे भी है भगवान बोला बोले रामचंद्र की। संति मिलन पूजा तजमाया अभिमान जो जो पग आगे बढ़े और होवत कोटि आज्ञा समान। आप जैसे संतों मन कथा कि संत दर्शन से अपन जीवन ला मुक्ति पाना है नहीं। कि सरोरा बस्ती में राम कथा के गुणगान हुआ थे सत्संग के गंगा बहाते पूर्वा वाली दीदी हो। ऐसे कि के आप मन सत्संग के गंगा में नहाए बार बला हो है नहीं। आप और हमार मन के दर्शन हुआ थे सत्संग के ये नहीं कि पानी की गंगा बहा सत्संग के गंगा गलत गंगा दीदी हो। हाँ चल कोई बात नहीं खांसी लागत है जात है नहीं। सुंदर राम की कथा दोहा करमान में 57 में चर्चा करना है दीदी हो। आज मोर जीवन धन्य हो गए जना संतों के दर्शन नहीं करे ना तो ओकर आखिया जैसे मोर रखे नहीं हो हंस के ताक उसने गिनती में आते कथे है नहीं। राम की कथा गए कि ब्रह्मा विष्णु बड़े बड़े ऋषि मुनि और तो हजार मुख से स्नान गलो देखो दीदी हो। रामचरितमानस में मैं तो मोर मती
लेकिन गोस्वामी तुलसीदास है ना तेन सुंदर 100 करोड़ हजार मुख से स्नान वाले वर्णन करे है ना दीदी हो। तो राम की कथा के पाला उतना बड़े बड़े मुख वाले नहीं पा सके तो मैं अज्ञानी कहाँ पा सकूं, नहीं पा सकूं नहीं। देखने से कहा था दीदी हो कि तारनी महिला मानस मंडली ग्राम कुर्रा, तारनी महिला मानस मंडली ग्राम कुर्रा, अज्ञानी लड़का मंडाल ले आप सबो जन के श्री चरण कमल में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम है स्वीकार कर है नहीं। काबर माफी मांगे लगलो लागते दीदी हो, माफी मांगे लागते सावा सुंदर भजन के बाद फिर राम कथा के ओर चलबो। बोले रामचंद्र की। अब काहे ना काली घलो जागत है दा कब तक सुंदर सही देखा से अब रात भी ज्यादा हो गई है ना। बोले राजा रामचंद्र की जय जय श्री राम। लखन सिया राम चंद्र संगरे हरिओ सुनी सुनी मोर भैया दीदी संगवारी रे
बोले रज रामचंद्र की। मोर करुणामयी महातारी हो, ममतामयी दीदी हो। काबर थोकन उठ के जाते ना तन थोकन कैसे गलो लागल रहले थे हो, कैसे हमन बैठे न कैसे उठ के जाते कि खेला अब नींद आत है त जात है नहीं बेचारी मारी एमा कोई बात नहीं चलत के जन तक के है नहीं दीदी हो। दीदी हो ए राम की कथा अत्यंत पावन है। छत्तीसगढ़ के पावन भूमिया आप मन के ग्राम सरोरा में देखते हैं। आप मन के खून पसीना मेहनत के कमाई से अतक बड़े धर्म से सब जा है नहीं। अब सजा दीदी हो और सुंदर बड़े बड़े मंडली में बुला के सुंदर रसपान करत हो, राम कथा सुनत हो है नहीं। पावन है आप मन के ग्राम है नहीं दीदी हो। आप मन के सरोरा बस्ती बिल्कुल पावन है भाई। भारत माता छत्तीसगढ़ के पावन भूया धरा धाम सरोरा हरी है ना कि राम की कथा ला भोलेनाथ ने दीदी हो। भोलेनाथ लो पार्वती पूछत रहा है वो कस भोलेनाथ ई रात दिन राम 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 जपत रथ हो ओ कौन है तेला बताओ भोलेनाथ से की थे ता भोलेनाथ का की थे माता पार्वती आना दीदी हो। सती जन्म में संदेह कर लेते हमार भाभी जाना थे काबर व्याख्याकार बड़े बड़े जिघलो अरे भाई है ना दीदी कि सती जन्म में भगवान पर संदेह कर लेते भगवान भोलेनाथ कथे सती ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अरे सती मान जा सती। सती के दिमाग में नहीं बैठी दीदी हो वो जन्म में हाँ तब सती अपन प्राण ला त्यागी फिर राजा हिमाचल के बेटी बनी पार्वती बनी फिर भोलेनाथ संग बिहार होते। अब भोलेनाथ संग बिहार होता कैलाश पर्वत में सुंदर बैठे पार्वती हाँ भोलेनाथ। अब भगवान भोलेनाथ ना रात दिन राम 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 जपत रहा है दीदी हो। तब माता पार्वती कथे कस भोलेनाथ जब तब राम 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 जपत रहो ओ राम तो कौन एक का बताओ ना। तब भोलेनाथ का की थे का बताओ पार्वती हरि अनंत हरि कथा अनंत हरि की कथा अनंत पार्वती ओकर अंत नहीं है मैं कौन मिल बताओ। सही सुंदर कान के बेरा में सुंदर सुंदर बात ला माता पार्वती ला सुनात रहा है वो मोर बड़े दीदी हो। हाँ का बताओ पार्वती जब जब धर्म धरती में अधर्म बाढ़ते असुर बाढ़ते राक्षस मन के अपाचारी दुराचारी बाढ़ते ना तब भगवान नाना प्रकार के रूप लले प्रकट होके धरती के भाल लहरते पार्वती भगवान ई कथा ला पार्वती ला बताते और इस कथा ला न देती हो नीलगिरी पर्वत पर ताग भूषण जी गरुड़ जी ला बताते गरुड़ जी ला गलो पर संदेह हो जाते। जब एक समय ना नाग फांस में बंधा रहे थे राम और लक्ष्मण को तो देव ऋषि नारद कथे जा तो गरुड़ नाग साहब में बांध दे राम और लक्ष्मण ला छुड़ा ले कथे तो कैसे कथे गरुड़ जी ये दुनिया की बंधन छोड़ने वाला प्रभु राम हरे कैसे ढंगले मोला कह दी भाई वो ला संदेह होते। फिर नीलगिरी पर्वत में जाके भगवान के कथा ला सुनते दीदी हो और ये कथा ला मैं आप मन के बीच में मुँह सुनाए के प्रयास करत हम भाई बताए तो नहीं सकम है नहीं दीदी हो। काबर आप जैसे संतों मन के वाणी से उखाड़ मन से वाणी सच में सुने हो ई लाइन में सुनाए के प्रयास करत हम दीदी हो। किसे बड़े दीदी हो रहा तो दीदी मन उघावत तो नहीं है जय जय जागा थेगा हाथ ला उठे तब समझ गए है ना दीदी हो। और हमर दीदी मन ला नहीं किथन तब हाथ ला उठा दे तो समझदार है जिसे लगा थे काबर हाथ ला जे उठाते जेकर हाथ ऊपर ओकर लक्ष्य और किस्मत ऊपर कते है नहीं दीदी वही समझ के उठाई सही कथम भाई हाँ वही समझ के उठाए। आज देखो रामचरित्र मानस में सुंदर दोहा क्रमान संतान वाला चर्चा करना है एक करे के का हो रही भैया हो तला सुनाए के प्रयास करत हो। माता सीता ला रावण हा नान ले कथी अब चोरी करके नाने चाहे भक्ति रूप से नाने लेकिन नाने थे ना और सुना घर में नानी तो चोर चोरहट कहलाए। रावण के शरीर तामसी दीदी हो भाव भक्ति ओकर मन में बैठत नहीं रही से त रावण विचार करते कि
अब खरदूषण मोरे जैसे बालशाली अरे ओले मार दी त रहा तो भगवान होई त तो ओकर पत्नी ला लाऊ भक्ति ला शक्ति स्वरूपा माता सीता भक्ति आ दीदी हो। अब भक्ति रही तबे तो भगवान के नाम जपाई हो। कैसे हो बड़े दीदी? हाँ देखो दीदी हो कबू कबू घर में ना तू जन भाव भक्ति करत के चार जन नहीं करेनी त घंटी ला बजाइए या ता वो भक्ति नहीं जागे रहत पन करना कंजट लागत इससे घलो कथी तामसी शरीर रहते ते मन हो ता रावण के शरीर तामसी है ता रावण विचार करते मोर शरीर तामसी है भगवान और मैं भक्ति ला लाऊं तब भक्ति सीता आई त राम घलो आई खोजत खोजत हो तो आज माता सीता ला रावण नाने और रावण नाने तक कैसे समझावत गे सब जन समझा था माता मंदोदरी समझा रही ओकर मंत्री मन समझा रही विभीषण भैया समझा रही। अब विचार करन दीदी हो बड़े भाई ला छोटे भाई समझावत है नहीं तो बड़े भाई मन छोटे भाई समझाते तो समझते छोटे भाई बड़े भाई समझाते रावण बड़े न है वो विभीषण महाराज छोटे है भैया रावण ते सीता लाओ कर घर जे जगह लाने ते करा वापस कर दे भैया रावण ऐसे कथी रावण मानवे नहीं करबे तो लच्छा लगा बैठे भक्ति में नाने हाँ मैं बिल्कुल राम नाम प्राप्त करना ही मोला है ना सब जो समझा रही दीदी हो मानवे नहीं करा। अब भगवान श्री राम कहाँ है भगवान श्री राम माता सीता ला ले गए बराबर थे और आवा दीदी हो एक सुंदर भजन के बाद फिर राम कथा के दीदी हो दूध में शक्कर और मिश्री ला डालवे तो थोड़ा मिठास हो बढ़ जाती है नहीं तो इसने कथा के साथ साथ राम भजन कीर्तन के मिठास ला डालवे तो कथा के यो बढ़ जी है नहीं। बोले राजा रामचंद्र की जय जय श्री राम। अब काली उठावत गा दीदी मन हाथ ला तक के उठाई ओती डहा दीदी मन के न त चमचावर वहां ओती मंच मन में टाइम रही से रात नहीं हो रही से तब मन मारे पब्लिक मन बैठे रहा और जय जय श्री राम के हाथ नहीं तो एकदम ऐसे उल्हा भाजी संग के एकदम सब जन के हाथ हां आप घासी लगा था से देखा से अब चल दे है नहीं कोई बात नहीं। बोले राजा रामचंद्र की लखन सिया राम
बोले रज रामचंद्र की। विनय न मानत जल निधि जल, गए 3 दिन बीती। बोले राम सबको तवे, भय बिनु होई ना प्रीति। दीदी हो कि भगवान श्री राम समुद्र पार करहु कहा थी, त समुद्र ला विनती करत कि सोख ले समुद्र हमला पार जाना है ना। 3 दिन हो गए विनती करत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ला राम सीता ला लाए है नी कि विनती करत है। 3 दिन हो गए दीदी हो विनती करत है नी। 3 दिन हो गए विनती करत तब वो तो सोख में ही नहीं करत समुद्र। अब विचार करन जब भगवान बनवास ऐसना लिखली से तब तमसा नदी में ऐसने समुद्र पड़े रही से तमसा नदी नदिया समुद्र तो वहाँ केवट भैया रिस्पाल लगैया और ये समुद्र में कोनो नहीं है कहा थी तेकर सती विनती करत है और ये समुद्र में विनती काबर करत है ओकर संग में बजन बंदर भालू हवा ना बड़े दीदी हो। जब निषाद राज केवट में दीदी हो तमसा नदी में पाल लगई त मां का दिन 3 झड़ी से लक्ष्मण भैया बैराग के रूप माता शक्ति स्वरूप भक्ति और भगवान श्री राम ज्ञान के सागर त 3 जन पाल लगना जैसे त केवट भैया अब्बड़ बने वो तैयार हो से नहीं ना कहूं कई तजरी से फिर पाल लगई से अब वही समुद्र आओ आगे लंका जाए वो समुद्र ले केवट निशान पाल लगा दी। अब इस समुद्र में एक स्थिति कहा थे कि मोर संग मां अब्बड़ जन भालू बंदरी है नहीं तो ये समुद्र ला लाल के तो हनुमान जी लंका की से माता सीता के पता लगाए पर वो बड़े दीदी है ना माता सीता के पता लगाए पर ये समुद्र ला लांग के कावर एक जरी से और राम की शक्ति से और पवन सुत हनुमान हरे जय श्री राम की सीधा उड़ के चल गए। भगवान की कृपा घलो अपार हैगा अति विचित्र रघुपति चरित्र और जानी परम सुजान। भगवान की लीला अति विचित्र है वो हमन कबू कहीं हो जाते तो एकदम अति कर डरी सो कथे न कोनो ताई काथे भगवान अति विचित्र रघुपति चरित्र और जानी परम सुजान। आप जैसे संतों मन जानता भाई सुजान मन जानते राम के चरित्र है ना दीदी हो। 3 दिन हो गए प्रार्थना करत है तब बोले वो समुद्र दे सुख भी नहीं करत है तब का कहा थे तिलक भगवान श्री राम लक्ष्मणी बानी सरसनी आनो सो बारी दीवरी सी किसान सती सनी विनय कुटिल सनी प्रीति सजी कृपा सनी सुंदर नीति। अब देखा दीदी हो अब 3 दिन हो गए भगवान श्री राम ला प्रार्थना कर फिर जल देन ता मानबे नहीं करत वो ता भगवान श्री राम काकत हो बड़े दीदी काकत है कि जा तो लक्ष्मण क्रोधित हो गएगा जा तो लक्ष्मण ओ धनुष बाण लला अग्नि बाण जब चलाहू ना तो समुद्र सबको अग्नि बाण में सोख ली है ना। भगवान श्री राम ही बात पर लक्ष्मण ला कहा थे और का कहा थे मूर्ख से ज्यादा ना विनय नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कहा था दीदी हो न सरोरा बस्ती के कोनो दीदी भैया ने कहा था जे रामचरित्र में मानस में प्रसन्न निकले वो बात ला कहा था। वो स्वामी तुलसीदास बड़ सुंदर लिखे कि मूर्ख से ना ज्यादा विनय नहीं करना चाहिए। कोनो आदमी एकदम दादा हो भैया हो भाई हो दीदी हो आप मला नहीं कहा था दीदी हो भारत के छत्तीसगढ़ में से कई जन मूर्ख आदमी रहते नहीं तब मूर्ख आदमी करना ज्यादा गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए ज्यादा तमर्जी नहीं करना चाहिए। जैसे अभी भगवान श्री राम कहा नहीं अब मैं नहीं कहा था दीदी हो इला राम कहा था मूर्ख आदमी करा आदमी
करा। अब जे आदमी कुटिल है ना ओकर संग प्रीति घलो मत करना चाहिए कहा था। जे एक जन साफ दिल के है एक जन कुटिलता दिल के है तो साफ दिल वाले आदमी कुटिल दिल से प्रीति करूं कहीं तो कहां जानी। दोनों ही साफ दिल वाले से आदमी से प्रीति होती तब जमते। रामचरितमानस में कहा थे दीदी हो और का कहा थे ऐसे परमात्मा राम है तो ना सुंदर कहा थे। अब बाबा दीदी हो भजन ज्यादा चला बुकावर भजन लगलो ज्यादा सुनना खलो है नहीं। बोले रामचंद्र की रामी रामी रटती रहो। कब तक हो बड़े दीदी कब तक हो जब तक घट में कबू तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी का काकर कान में भनक पड़ी सी माता सबरी के है ना सब जानते गा ओकरे से पूछता दीदी मल्ला कि माता सबरी या मतंग ऋषि कई देरी से कि हे सबरी एक दिन ऐसे तोड़ कर राम आयो और हम सबरी की तरह बुला नहीं एक दिन ये देख पत्ता पड़ दे आधा पत्ता हो पड़ दे अब मोर घर राम आई कब होता आज ही दीदी हो नहीं आवे नहीं। अब माता सबरी कतका दिन भगवान के रटन करी से युवा अवस्था से लेकर बुढ़ापा तक अब भगवान ला आना पड़ते भाई और वही से और सबरी के उद्धार न करी से। आज सुंदर भजन के बाद फिर राम कथा के चलबो। बोले रामचंद्र की लखन सिया रामचंद्र शंकर लागो तेरी पैया राम रमैया
पवन सुत हनुमान की जय। मानस के सुनिए सुन समाज ममता मई करुणामयी मोर मातारी हो। आज भगवान श्री राम अब्बर अर्जी विनती करिस नहीं मानी समुद्र देवा। तब लक्ष्मण लखीसिया के जा तो लक्ष्मण धनुष बांध ला और का कहते ममता रति सैन्य ज्ञानी कहानी अति लोभी सने कीर्ति बखानी क्रोधी सने कामी हरि कथा उसरी बीजी बोए फली जैसा। जैसे ममता में फंस गए ना तो कोनो प्रकार के ना समझावे तो नहीं मानेगा। और जैसे वैराग्य की बात लोभी में फंसे लालची में फंसे तो कहाँ धन के कि वैराग्य से मजी है ना। जैसे कि ऊपर में बीज लगोते पे दीदी हो और तरीला नहीं खाने दिबे तो वो कहाँ बीजा जाए। धान बोआ चाहे पेड़ पौधा बोआ तब वही पाल लगा थे भगवान श्री राम। भैया लक्ष्मण ऐसे आदमी से ना ज्यादा विनम्र और ज्यादा दया करना भी बेकार है नहीं। और अर्जी विनती करत है तब का कहते अस्सी कही रघुपति चापी चढ़ावा यहाँ मति लक्ष्मण की मनी भावा साधी प्रभु बिरसी कराला उठी विदिते रे अंतर ज्वाला। लक्ष्मण भैया नान दिसगा हाँ एल भैया बांध ला हाथ रेसना लक्ष्मण बांध ला नानी धनुष बांध ला तब लक्ष्मण क्लब बने लागी सी। जब देख तब हमार भैया हर आदमी से एकदम विनम्र से विनती करत रहते आज अलग क्रोध होवत देखे है ना दीदी हो। कबू कबू क्रोध हम बने घलो आयो आदमी ला ना कबू कबू क्रोध घलो आना चाहिए और वो क्रोध ला कब करना चाहिए सही जगह में। तो आज समुद्र देव विनती प्रार्थना करी फिर समुद्र देव मानी तो भगवान राम ला क्रोधित होना पड़ गई। तो आज लक्ष्मण महाराज ला खुशी होवा थे भैया आज क्रोध हो दिखावा थे है नहीं। अब्बर बेले विनती करथेगा तब बाण संहार के एकदम अग्नि बाण ऐसे छोड़ के बाण ला धरे चली दियो भगवान श्री राम हो कि ये समुद्र ला सोच डरू तान मोर बंदर भालू पार हो सकी है ना। वही समझ के सुंदर अग्नि बाण ला संधारे कि ये समुद्र में बाण छोड़ू तो ज्वाला से जल जाए अटा जाए पानी ऐसे की दीदी हो। तो विचार करन अब तस्मा लमला घेरे घेरे हेरथे और रखथे कहू ता अपन जान के कहा तस्मा लगा रही था नहीं ते कबे झुकुर जाकर बोले लाग जाते अब नहीं लगाऊं ना ता बोलती के नहीं करा और ऊपर खबर हो गई है तस्मा के ये घलो है ते कैसे ती बताइल पड़े दीदी हो आप मन हंसता। राम की कथा ला भगवान श्री राम रावण ला मारे पर जन्म ले कथे ना वास्तविकन में रावण ला मारे पर जन्म ले दीदी कैसे हो बड़े दीदी मर्यादा पुरुषोत्तम राम वास्तविकन में भगवान राम रावण ला मारे पर जन्म ले हाँ सच बात है। हमार बड़े दीदी कहा थे रावण ला मारे के तो बहाना है रावण ला तो दिन मार सकत रही से जे दिन कब मार सकत रही से काग भूषण जी कहुआ अयोध्या में भगवान लइका बन में रहा राम तत रोटी खावा और कंकड़ ह गिरा त कहुआ टुक 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 खा बिना त लइका मन किस से जाना तो नहीं अभी भी चिड़ै उड़ै उड़त उड़त ऐसे पकड़ू के धरते नहीं दीदी हो हाँ वही प्रकार से कौवा ला ऐसे पकड़ू के हाथ लपसारी का मर्यादा पुरुषोत्तम राम है अभी भले जवान है वो दिन के बात करत हो बचपना की हाँ बचपना की बात करत हो कि उत्तरकांड में मिलते कर प्रसन्न कौवा ला पकड़ू के हाथ ला ऐसे लंबाई और कौवा उड़ के कहाँ चल दी 3 लोग 14 भवन सब तरफ घूम गए और कौवा ले जाते छे और भगवान के हाथ ऐसे
कैसे जाते छी तब विचार करन लइकापन में कहूँ भगवान श्री राम के हाथ हाथ 3 लोग 14 भवन तक चल दी और कौमल ऐसे पकड़ के से मुंह फाड़न है नहीं एकदम उत्का दूर चल दी और कौमल आग पका के कौवा और 2 घड़ी में ब्रह्मांड सब ला दिखा दी देख ऐसे की आओ भगवान ला विनती करथे कौवा कागभूषण जी हो तब मकबका के रहा जब हां एकदम फूर की उड़ाई से तब ही मिले सवाल उठे दियो जब भगवान श्री राम लइका पर में अपन हाथ ला ऐसे पसार के कौवा ला पकड़ दरी तक अवध्या में ही के धनुष बाण दिल के लंका तक निया शक्ति सकर बाना हाँ शक्ति ना दीदी हाँ हमार दीदी मन बने कथेगा जब लइका पर में भगवान के हाथ अतका दूर पसार डरी तब भगवान श्री राम के हाथ धनुष बाण घलो लंका तक जाके रावण के सीना में पर सकत रही ना लड़ाई करे कोई काम नहीं रही से बनवास जाए कोई काम नहीं रही से त नहीं दीदी वो एक बहाना है यहाँ भगवान श्री राम ओ दिन पूजा उठाई कब पूजा उठाई दीदी अब तो कनका जन बैठे तो बने लगा अब आप मां से विनती करत हो अब जन उठ के मत जाओ भाई तूरेज गांव बैठी है वो मोरो मान सम्मान तो कन देखो सबो जन उठ जाओ तो मोर संग में दीदी आए तो मन का की तोर मइके में करे नहीं तोर कथा ला तक जन सुनिस नहीं है आही नहीं दीदी हो आथे हां तब भगवान श्री राम जी पूजा उठाई विश्वामित्र जब लिखे ना तब विश्वामित्र जब लिख के विश्वामित्र ला आज्ञा हवन करने देवा दीदी हो तब भगवान श्री राम लगते कि दुनिया में धरती के भार हरने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम राम जन्म लेने कथे त राहत ओकरे घर जाओ मांग के लाओ और दीदी हो आज भी धरती में ऋषि मुनि ज्ञानी बनना तब करत है तबे धरती टिके आज भी टीवी सीरियल में देखे मिलते कि ऋषि मुनि ज्ञानी बना जब तब करत कई करोड़ों जन्म बीत गए कथे भाई बताते और ऋषि मुनि ज्ञानी बना आज तब करत तबे धरती हट्टी के काकरो सतीत्व से गलत टिकते धरती है त उही दिन पूजा उठाई भगवान श्री राम ये काकर हट्टी है तब जब विश्वामित्र हवन करे ना दीदी हो त आगे हवन करे त ये मारी सुबाहु नाना प्रकार के जाति राक्षस था आज्ञा में कोनो मुड़ी डाला है कोनो हारा डाला है कोनो ककरो हाथ गोला डाल रहा ऋषि मुनि मतलब मार मार के हो तब वही दिन प्रण ठान थे कि मैं भुजा उठा के हाथ गुहार पार के कहा था जब तक धरती के भार नहीं हल्लू ना तब तक मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा और ये धरती के भार में हरे बार नाना प्रकार के रूप बना के प्रकट हो धरती के भार लहर भगवान वो दिन प्रण ठाने दीदी हो आज हुई प्रण ठाने है नहीं भगवान धरती के भार मान ले जाए वनवास में निकलती मान ले जाए अब राजा ला अयोध्या के राजा बनाना चाहते राम ला ता वो तो बनबे ही करी आज नहीं कलो कर किस्मत के रोटी कौन सुनी तब माता के कई सोचते कि मोर बेटा राम ला मैं पहली जंगल के पहली राजा बना जंगल के राजा जाऊँ ऋषि मुनि मन के सब ला दर्शन देखाई फिर राजगद्दी पाई है ना बड़ी दीदी हो हाँ कि भुजा उठा के केहरी से भगवान श्री राम जब तक मैं धरती में ना जते दुराचारी पापाचारी है ओकर नष्ट नहीं कर दूं तब तक मैं राजगद्दी में बैठा नहीं तामन कबू न दीदी हो माता के कई मोसीदाई हरे वो कि गाड़ी दे देते आज के दीदी मन नहीं देवती से लागते का पर समझदार हो गए माता के कई अगर एक पेड़ नहीं डालती सब वनवास में जाती तो रामचरितमानस के इतना बड़े रचनाओं कहाँ ले बढ़ती भगवान श्री राम अयोध्या जीवन में रती है नहीं कि भगवान श्री राम के वनवास हो रही से लक्ष्मण कितनी हो रही ना माता सीता कितनी हो रही ना फिर काबर वो मन चल दी वह मन संग में से कि भगवान चाहे तो 14 बरस ला कोने में कुटिया बना कर रख सकत
से रही सकत रही ना ओलाओ जंगल झाड़ी किने के काम ही नहीं रही से आगे आगे जाते बड़े बड़े ऋषि मुनि मन की थे औ जंगल के कोल भी मन खुशी मनाते धर्म और भाव आज वहां के पाना पत्ता मन खुशी मनाते कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पाँव ये पत्ता में ये धरती में पड़ा थे। दीदी हो वनवास काल में ना जब भगवान रह गए ना भूया में तब काटा मन अपने अपन हट जाए थे वो हाँ कि काटा मन अपने अपन हट जाए थे रद्दा एकदम साफ हो जाए थे बहु मन लगा थी सुनना कि भगवान के दर्शन ला हुआ थे और वहाँ के कोल भी मन गलो एकदम खुशी मनाते तब बीच में ले विचार करन दीदी हो तब माता के कही हाँ वनवास देख बने करी के गलत करी सो बढ़िया करिस ना माता के कही ला ये वचन हरिस भगवान श्री राम हा अब्बड़ माया करे माता के कही राम ला ता रहा तो अब्बड़ माया करथे ता ए मां मैं कुछ मांगू ते देबे वो ऐसे कहते लइकापन के बात है भूख लागत रहा है चल न बेटा राम खा ले चल न बेटा राम खा ले कहे हो कौशल्या से ज्यादा प्रेम करे भगवान श्री राम ला माता के कही तक आवे नहीं और का कहते ए मां अगर मैं कुछ मांगू त दे देबे वो ऐसे की थे तो लिए मोर जान हाजिर है बेटा ते का मांगबे तिल मांग लेनगा देख मां सोच ले विचार ले मांगे पर मांगू फेरे में कुछ तो सहेल गले लागी तो लिए बेटा मैं सारी दुनिया के कटु वचन सुन लूं सारी दुनिया की बात मैं सुन लूं फिर ते बोल तो राम ऐसे कहते तब भगवान श्री राम कहते मां अगर मैं बड़े बार हूं ना मैं बड़े बार हूँ महतारी तमुल वनवास देवे ऐसे कहते बड़े दीदी कहते ना हाँ भगवान श्री राम माता के कई वचन में हरा देते कि माता के कई मैं बड़े बार हूँ तमुल वनवास देवे मुकड़वे मत ना ऐसे कहते तब माता के कई उसका बेन मनाए लइका मना नहीं खावे ना दीदी हो त लइका मन कहीं बात ना कहते ना त हां बेटा ले भात एक कर खा ले बेटा तोर बात ला मानू रे तू का खा ले बेटा ले तोर पापा आई त दिला मंगाऊं मनाते नहीं दीदी हो हाँ मनाते त आज वही प्रकार के लइकापन में भगवान श्री राम माता कौशल्या वचन हराती तब माता कौशल्या विचार करी से लइका कहां अंदर जानत थोड़े है बड़े बाड़ी था लेकिन वो बात सत्य हो गई और आज वनवास माता के माता मथुरा सरस्वती है तो मथुरा लगे मतीला बिगाड़ी और मथुरा है तेना माता के कई मतीला बिगाड़ी अब माता के कई है तो ना वनवास लाती से की तापस भेष विशेष विदासी और 14 बरसी राम वनवासी देखो दीदी अगर मोर बेटा राम हाँ वनवास जाई तब बने बने वेशभूषा में पहन के जाई त कहां ले कोनो वनवासी की तब मुख मंडल उदासी रहा और भेष है तपस्वी जैसे है ना बड़े दीदी तबे तो इसने निकले है ना तब माता के कई की बेटा राम मैं तो ले कड़वे वचन सुने पर तैयार होना कड़वे वचन सुनकर तो देख माता अब माता के कई आज तक अपन बेटी के नाम ला कोनो के कई नहीं रखे दीदी हो हमर सोने सिलिम नहीं सुने भाई आप मन के गांव रखे वही हम नहीं जाना लेकिन हम कागरो बेटी के नाम लाना के कई नाम से सुने नहीं है अब माता के कई हां बेटा तोला ते तभी बेटा राम बनावस तोला राजा राम श्री राम ना बना दो तो मोर नाम के कई भले मैं दुनिया के अपमान ला सही जाऊं बेटा मैं तोला श्री राम बनाऊं भगवान बनाऊं आज भगवान बन के दिखावत नहीं दीदी हो तो का कर देने हो बड़े दीदी का कर देने हो माता के कई अगर आज के युग में ना दीदी हो हमर कोनो अपमान कर दिस ना हमरे ऊपर ले बोल तो हमारा अपमान कर दिस ऐसे कि हमन दुखी हो जाबो लेकिन माता के कई देख बेटा के प्रेम में अपमान ला सहे पर गलत तैयार हो गई बोला दुनिया वाले गाड़ी देवा गल्ला देवा मैं तोला राम ला राजा राम बनाऊं भगवान बनाऊं बेटा राम ला श्री राम बनाऊं और जा बेटा ते पहली जंगल के राजा बन के आ जा फिर तोला अयोध्या के राजा बनाऊं है ना आज ही माता के कई के देने दीदी हो और इतना सुंदर रामचरित्र तुलसीदास गोस्वामी देना लिखे एकरे से कथे तो का अगर रत्नावली नहीं रहती
तुलसीदास ला कहाँ ले पाते, रत्नावली नहीं रहती तो तुलसीदास ला कहाँ ले पाते, और ये रामचरितमानस ला कैसे गाते है नहीं दीदी? दीदी मन कैसे गा बिना एकदम सुनसान सन बैठे रहते। तो एकरे से दिक्कत है, सरसों फूले पियर पियर, सरसों फूले पियर पियर, और परसा फूले लाली, और मोर बड़े बड़े दीदी हो राम के नाम में जोरदार बजा दा ताली। ये दादी थोकन बने लगी पड़ती पड़ती करिता। जय जय श्री राम। ये दीदी मन एक ठनवा बात के सुनता आगे मोर ऊपर घटना घटे तेला बताता। हमर गांव दीदी हो तरियम जाथन नहाए बर घर में पोरे तब बोले काई रचे मन मारे, अब झन्नी झारत वाले झाड़ता देख मैं बना के नहीं कहा था भाई, मैं सच बात लगा था। देख भैया मैं क्षमा चाहता हूँ, ये बात मोर पर घटना करते थे कैसे की कहा था। अब तरिया में नहावत रहे दीदी वो काई हरचे फिसल के गड्ढा में गिर गए, तब बूढ़े ऐसा हो गए तो ऐसे टांगे हम तो दीदी बहनी मन तिरिस भाई हमारा अबे दीदी मन तो आन गाँव कला जाने दीदी मन लगा था। तब ये बात याद है कि हम सहज दरिया में अगर डूब जातन तो पार में बैठे थे मने झीक लेते पार देते, तो ये भवसागर के दरिया में डुबकी लगावत हन तो ऐसे टांगो तो भगवान ऊपर में है ना तेने से तीरी वही समझ के दीदी मन हाथ उठाते थे लागत। जय जय श्री राम। काबर दीदी वो देश में थोकन हाथ ला उठा देता ना तो अपनापन एहसास होते हो, ऐसा में केला केला धरा धरा लागल। कम से कम कोनो सहायता करत है, कोनो हमन मन के पक्ष लेवत है ऐसे की आवा एक सुंदर भजन के बाद फिर राम कथा के ओर चलबो। बोले राजा रामचंद्र की। लखने सिया राम जी की महिमा चरण चुके
समाज कि भगवान श्री राम अग्नि बाण धर के ताने ताने भरे ना ढीले नहीं तब एती का होत है मकर रंगी रजगनी कुलानी जरती जंतु जल निधि सभी जाने कनक की थाली भरी मणिगनी नाना विप्र रूप आई तजी माना कि भगवान श्री राम धनुष बाण तान के खड़े हैं तब अकुल आ गए और वहाँ के समुद्र में मछली रहते नहीं दीदी हो समुद्र में भी तरियम घलो हुई मछली में रहते समुद्र देहते ना सोन के थाल लेके खड़ा हो जाते हाँ समुद्र देह से प्रकट हो जाते समुद्र देहते ना अब अपन अभिमान ला छोड़ देते तब अभी मिले विचार करन दीदी हो जय प्रभु श्री राम की अर्जी बिनती दुनिया करती अब भगवान कौन हो दिल ला बनाने वाला रात ला बनाने वाला हरे नहीं तेन प्रभु श्री राम ये समुद्र देवला अत्ता अर्जी बिनती करते ओ भगवान श्री राम की मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान बाल न बाका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान ओ भगवान दीदी जेना भी समुद्र देवला प्रार्थना करते जल थली गगन आकाश पवन परी केवल इनकी सत्ता प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर मिल न सके दीदी हो कि प्रभु की इच्छा होए ना तबे आप मन के ग्राम सरोरा में तक बोले राम कथा के आयोजन होए कथम भाई प्रभु की इच्छा से हवा डोला थे प्रभु की इच्छा से प्रकाश देवा थे प्रभु की इच्छा से सूर्य हुआ थे है ना भैया आए थे पीला बत्ती गलत संकेत दे दी है ना दीदी हो कि पीला बत्ती कहा थे दीदी हो अब तुम्हार जाए के बेरा हो गई है ना कब तक बेले गोठियाते चले ऐसे कहा था आओ पीला बत्ती संकेत देवा थे दीदी हो तो इसने संकेत ला भगवान भलो देते हो तुम अल्लाह भव सागर में भेजा था जब तक भेजन तब तक तुम समय निकाल के मोर भजन ला करूत कर लेवा चाहे तुम खेत में रहू तब वो तुम खान में रहू तब वो तुम आन गा जाओ तब वो जब मोर यम दूध ला भेजू ना तो तोला आना पड़ी वही प्रकार से आज सुंदर आवाज एक भजन के बाद विदाई सादर लेबो बोले राजा रामचंद्र की लखने सिया रामचंद्र शंकर हरिओ हो मुख मुरली बजा हो मुख मुरली बजा श्यामा